हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के पहले अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी का भाग 4। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संख्याओं को पढ़ने के तरीके के बारे में, संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, और हमने एक लिस्ट बनाई थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस प्रकार से एक लिस्ट बनाई थी। हमें संख्या पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो भारतीय पद्धति में संख्या कैसे पढ़ते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या कैसे पढ़ते हैं। देखो, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। आपके पास खेत है और कोई भी एरिया ले लो, दूसरा कोई, उसको कोई तो ऐसे मापता है जैसे 1 एकड़, 2 एकड़, 1 बीघा, 2 बीघा, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसको बीघा या एकड़ से नहीं मापते हैं, उसको वर्ग फुट या वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर ऐसे मापते हैं। है तो वही एक ही खेत है, परंतु उसको दो अलग अलग तरीके से उसको मापन करते हैं। तो भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अलग अलग कैसे मापते हैं। देखो, यहाँ पर जो 10 लाख जो है उसमें शून्य की संख्या होती है 6, अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या आते ही भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो है वो मान बदल जाता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इनका दोनों का अलग अलग तरीका कैसे है। अब दोनों संख्या लिखिए, दोनों संख्या सेम है, उसको भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम इस हाथ की तरफ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार। परंतु अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख के बाद ऐसा नहीं होता है, तो इसके पढ़ने का तरीका अलग अलग है। इसको पढ़ते कैसे, देखो, सबसे पहले भारतीय पद्धति में समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय पद्धति में कैसे समझते हैं, देखो, इस हाथ की तरफ से गिनती शुरू करो, 1 2 3 अंक छोड़ के एक कॉमा लगा दो, उसके बाद 2 अंक छोड़ते जाओ और एक कॉमा लगाओ, 2 अंक छोड़ते हुए कॉमा लगाना। ये तो हो गया भारतीय पद्धति में कॉमा लगाने का तरीका। प्रश्न ऐसे बनता है, दी हुई संख्या को भारतीय पद्धति में लिखो। तो भारतीय पद्धति में इसको कैसे लिखते हैं, तो भारतीय पद्धति में लिखने के एक जोड़ा जो है 3 अंकों का बना, उसके बाद 2 अंक के जोड़े बनाते जाओ और बीच में कॉमा लगाते जाओ। अब सबसे पहले जो जोड़ा है, ये जोड़ा भी हो सकता है, एक संख्या भी हो सकती, जो जोड़ा है उसको लिख दो हिंदी में 87। 87 है जोड़े में, 87 लिख लिया। 87 लिखने के बाद आगे अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। जब 7 अंक है, इसका मतलब हमें 7 शून्य किस में है, करोड़ में। किस में है, करोड़ में। जिसमें 7 शून्य होते हैं, 7 अंक है तो 7 शून्य आएंगे और इसको बोलते हैं करोड़। तो 87 करोड़, ठीक है। इसी प्रकार अब 87 लिखने के बाद अगला जोड़ा लेते हैं 64। तो लिखो 64। 64 लिखने के बाद 64 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 और 5 अंक है। इसका मतलब 5 शून्य, और 5 शून्य जिसमें होते हैं उसको पढ़ते हैं लाख। तो यहां पे आगे लिख दो लाख। हमने पिछले वीडियो में शब्दों में लिखना सीखा था, तो ऐसे ही शब्दों में भी इसी प्रकार लिखा जाता है। अब 64 लाख लिखने के बाद अगला जोड़ा 32। तो लिखो 32 लिखने के बाद अब 32 के आगे 3 अंक है तो 3 शून्य, जिसमें 3 शून्य होते हैं उसको पढ़ते हैं हजार, 32,000। और 3 अंकों की संख्या तो आप पढ़ना जानते हैं, ये कितना, 139। तो 1 के आगे 2 जीरो को सैकड़ा यानी कि 100 कहते हैं, तो 139। ये तो हो गया हमारा भारतीय पद्धति में लिखने का तरीका। अब देखो, अगर संख्या दी हुई होती है इस प्रकार से, जिसमें कॉमा भी लगा हुआ है, अगर 3 अंक छोड़ के बाद में 2 का जोड़ा लगाया हुआ कॉमा है, तो भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाएगा दी हुई संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखो, तो आपको कॉमा चेंज करना होगा।
कॉमा चेंज करना होगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कॉमा कैसे लगाते हैं हम आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया भारतीय पद्धति में लिखने का तरीका। अब यहां से आता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले इसमें भी 3 अंक का ही जोड़ा बनेगा, इसमें भी 3 अंक का ही जोड़ा है, परंतु इसके बाद इसमें 2-2 का जोड़ा है और इसमें 3-3 का जोड़ा, सभी 3-3 के जोड़े बनेंगे कुल। तो 3-3 के जोड़े बनने के बाद सबसे पहले पहला जोड़ा लेते। पहला जोड़ा कितना है 887। ये कितना 876 है, 876। तो लिखते हैं 876 लिखने के बाद अब अंक गिनो 1 2 3 4 5 6। कितने अंक है 6 अंक, जिसमें 6 अंक है तो इसका मतलब 6 शून्य जब होता है 10 की घात 6 लिखा है, इसके आगे लिखा है 10 लाख। तो 10 लाख ये भारतीय पद्धति में, परंतु मैंने ये कहा था जैसे ही भारतीय पद्धति में 10 लाख आता है 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। 10 लाख किसके बराबर होता है 1 मिलियन के बराबर होता है। तो 876 मिलियन उसके बाद अगला जोड़ा लो 3 अंकों का। देखो मिलियन शब्द जैसे ही 2 जोड़ा से तीसरे जोड़े में जैसे घुसते हैं तो उसके संख्या लिखने के बाद सीधा मिलियन लिख दो, क्योंकि जैसे ही 6 अंक आगे है इसका मतलब वो मिलियन में है। अब अगला जोड़ा लेते हैं 432। तो लिखो 432। अब 432 लिखने के बाद कितने अंक है 3 अंक है तो 1000, जिसमें 3 अंक है इसका मतलब 3 शून्य 3 शून्य इसका मतलब 1000। 432,000 आगे 139। ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये तो हो गया, सबसे पहले हम उदाहरण लेके समझने की कोशिश की थी हमने कैसे पढ़ते हैं। अब इसके आधार पर जो हमने लिखा है इसके आधार पर हम देखते हैं कि भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहाँ बदलाव है कहाँ चेंजेज है वो हम देखते हैं। देखो भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अभी हमने जो उदाहरण देखा उस उदाहरण में अंतर कहाँ आया था वो हम एक लिस्ट के रूप में देखते हैं। देखो भारतीय पद्धति में अगर कोई संख्या 1 अंक की है, कोई भी संख्या 5 3 2 8 कोई भी अगर 1 अंक की है तो भारतीय पद्धति में उसको इकाई लिखेंगे, यानी कि 1 है तो 1, 2 है तो 2, 5 है तो 5, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उसकी इकाई ही लिखेंगे। अगर 2 अंक है, 2 अंक का मतलब क्या है शून्य की संख्या 1 और अंकों की संख्या 2। 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसको दहाई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति दोनों में सेम होगा, दोनों में एक जैसे लिखे जाएंगे। अगर कोई 3 अंकों की संख्या है तो भारतीय पद्धति में उसको लिखेंगे सैकड़ा यानी कि 100, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी इसको 100 ही लिखते हैं, सैकड़ा ही लिखते हैं। ठीक है। और यदि 4 अंक है 3 शून्य और 1 1000 तो भारतीय पद्धति में इसको 1000 लिखते हैं और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी इसको 1000 ही लिखते हैं। अगर 5 अंकों की संख्या है, देखो 4 अंकों की संख्या, शून्य की संख्या 3, शून्य की संख्या 3, 1000 लिखते हैं भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति दोनों में। अगर 5 अंकों की कोई संख्या है, अब 5 अंकों की संख्या यानी कि शून्य की संख्या 4, शून्य की संख्या कितनी 0 की संख्या 4, कुल अंक 5, तो भारतीय पद्धति में लिखते हैं इसको 10,000। कितना लिखते हैं 10,000। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी इसको 10,000 ही लिखते हैं। कितना लिखते हैं
अब यदि अंक बढ़ जाए, अंकों की संख्या 6, जीरोज की संख्या 5। देखो यहां से जीरोज की संख्या जब 6 आती है तब यहां पे मिलियन लिखते हैं, परंतु यहां पे 10,000 के बाद भारतीय पद्धति में अगर 5 शून्य यानी कि कुल 6 अंक के, इसको लिखते हैं लाख। 5 जीरोज, इसको लिखते हैं लाख। जबकि लाख शब्द अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नहीं आता है, इसको लिखेंगे क्या, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तो 3-3 का जैसे ही जोड़ा बनता है यहाँ पे 3 अंक के कॉमा आ जाएगा, तो इसको पूरे को साथ में पढ़ा था हमने 3 अंकों को, तो ये हो जाएगा 100,000। अब यदि आपको एक सवाल पूछे तो कि 1 लाख में कितने हजार होते हैं, तो 1 लाख में 100,000 होते हैं। कितने हजार होते हैं, 100,000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। देखो 1 लाख में 100,000 होते हैं, तो 10,000 के कितने पार्ट होंगे, 10,000 के 10 पार्ट होंगे, तो 100,000 हो जाता है। अगर अंक बढ़ जाए, जीरोज की संख्या 6, कुल अंकों की संख्या 7, अगर ऐसी संख्या 7 अंकों की संख्या आ जाए तो 7 अंकों की संख्या को क्या, इसमें जीरो की संख्या कितनी 6 है, तो जीरो की संख्या 6 को भारतीय पद्धति में लिखते हैं 10 लाख। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे, 10 लाख किसके बराबर होता है, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। तो ये लिखेंगे हम इधर मिलियन। अगर संख्या अंक बढ़ जाते हैं, अब जीरोज की संख्या हो गई 7 और कुल अंकों की संख्या होगी, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज और ये 1 अंक, और कुल अंकों की संख्या 8। जैसे अंकों की संख्या 8, जीरोज की संख्या 7 आती है, तो भारतीय पद्धति में इसको लिखते हैं करोड़। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको लिखते हैं मिलियन, के बाद आता है 10 मिलियन। और अगर अंक बढ़ जाए आपकी कोई संख्या में, जीरोज की संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरोज की संख्या 8, कुल अंकों की संख्या 9, तो जीरोज की संख्या जैसे ही 8 आती है तो हम इसको लिखते हैं 10 करोड़। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको लिखते हैं 100 करोड़, सॉरी 100 मिलियन। देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे किया था, 3-3 का जोड़ा बनाया था, तो ये कितना हो गया, तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 100, आगे कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6, जब 6 जीरोज होते हैं तो मिलियन लिखते हैं, तो 100 मिलियन। यदि इस संख्या में एक अंक और बढ़ जाए, अब जीरोज की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब जीरोज की संख्या 9, कुल अंकों की संख्या 10, जीरोज की संख्या 9, तो कुल अंकों की संख्या 10 होगी, उसको भारतीय पद्धति में लिखेंगे अरब। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जिसमें 9 जीरोज है, 10 अंक है, उसको हम लिखते हैं बिलियन। क्या लिखते हैं, बिलियन। ठीक है।
तो ये हमारा अंतर कहाँ से है, देखो सैकड़ा तक एक जैसा है, 1000 तक भी एक जैसा है, 1000 के बाद 10,000 लिखते हैं, परंतु इसमें भी 10,000 लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100,000 है, यहाँ पे लाख है, तो 1 लाख किसके बराबर हुआ, 100,000 के बराबर होता है। और 10 लाख किसके बराबर, 1 मिलियन के बराबर। 1 करोड़ किसके बराबर, 10 मिलियन के बराबर। 10 करोड़ किसके बराबर, 100 मिलियन के बराबर। 1 अरब किसके बराबर, 1 बिलियन के बराबर होता है। तो ये आप टेबल स्क्रीनशॉट लेके आपको याद करना, गृह कार्य में 1-2 बार लिख के याद करना है। तो ये तो होगी भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका एक उदाहरण हमने पहले देखा, एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम संख्या ले रहे हैं 4 3 2 3 4 3 2 8 9, 4 3 2 3 4 3 2 8 9। दोनों संख्या सेम है, दोनों एक जैसी संख्या, और दोनों एक जैसी संख्या को भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका देखो। प्रश्न कैसा बनता है, प्रश्न ये बनता है कि दी गई संख्या को उचित कॉमा लगाते हुए, हमने कॉमा लगाना सीखा, भारतीय पद्धति में कॉमा कहाँ लगाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कॉमा कहाँ लगाते हैं। उचित कॉमा लगाते हुए भारतीय पद्धति में लिखो या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखो। या ऐसा भी सवाल आ सकता है, कोई भी एक, जैसे भारतीय पद्धति में अगर कॉमा दिया हुआ होगा, वहां पे भारतीय पद्धति में लिखा हुआ होगा, तो दी हुई संख्या को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखो, तो आपको जो भारतीय पद्धति में जो कॉमा दिया हुआ है वो कॉमा को हटाना है, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जैसे कॉमा लगाते हैं वैसे लगाना है। अब भारतीय पद्धति में कॉमा कैसे लगाते हैं, तो इसको हम बीच में भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, भारतीय पद्धति में कॉमा लगाने का तरीका है, दाएं हाथ की तरफ से अंक गिनो, 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाओ, फिर 2-2 के जोड़े बनाओ, 2-2 अंक छोड़ते हुए कॉमा लगा दो। ये भारतीय पद्धति का तरीका है। अब भारतीय पद्धति में जैसे ही लिखने जाते हैं तो सबसे पहला जोड़ा लिखते हैं, कितना है, 43, तो हम लिखते हैं 43। देखो, अगर अंकों में लिखने की कोशिश करें तो अंकों में लिख सकते हैं, और शब्दों में लिखने की कोशिश करें तो शब्दों में लिख सकते हैं। देखो, अंकों में लिख के कैसे देखते हैं, 43 लिखा, 43 लिखने के बाद आप इंटू लगाओ, और 43 के बाद जितने जीरोज है 10 लिख के उसके आगे घात लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, 7 की घात लगा दो बस। तो अब 10 की घात को क्या पढ़ते हैं, 10 की घात 7 को भारतीय पद्धति में करोड़ पढ़ते हैं, तो इसको करोड़ पढ़ते हैं, इसको 43 लिख देंगे शब्दों में। अब प्लस का निशान लगाओ। देखो, ये प्रसारित रूप है, मैंने 43 × 10 की घात 7 लिखा, या 43 के बाद 7 जीरो लगा दो, आप सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये देखा। प्लस लगाने के बाद अगला जोड़ा लो, 23 लिखने के बाद इंटू लगाओ, 10 की घात कितनी लिखोगे, जितने जीरोज है उतने 10 की घात लिखोगे। कितने जीरोज है, 23 के बाद कितने जीरोज है, 23 के बाद जितने अंक है उतने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5। फिर प्लस का निशान लगाओ, और प्लस का निशान लगाने के बाद 23 के बाद जोड़ा है 43, 43 इंटू 43 के बाद जितने अंक है उतने 10 की घात लगाते हैं 3, और प्लस लगाओ, आगे 299, 2 के बाद जितने अंक है उतने 10 की घात लगाओ, 10 की घात 2 प्लस 89। ये तो हो गया हमारा अंकों में भारतीय संख्या पद्धति में लिखना। अब इसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, देखो 43, तो मैं लिख रहा हूं 43, अब 10 की घात 7, 10 की घात 7 का मतलब है 43 के बाद 7 जीरो, 10 की घात 7 को लिखते हैं करोड़, 43 करोड़। उसके बाद है 23, तो हम लिखते हैं यहां पे 23, 23 के बाद आ गया 10 की घात इंटू 10 की घात 5, 10 की घात 5 को क्या लिखते हैं, लाख, तो मैंने लिख दिया लाख। 23 के बाद आता फिर से 43, 43 की घात
10 की घात 3, 43 इंटू 10 की घात 43 को शब्दों में लिखो 43 और 10 की घात 3, 10 की घात 3 को लिखते हैं 1000, 43,000 प्लस 2 इंटू 10 की घात 2, तो 2 को 2 लिखो और 10 की घात 2 को क्या पढ़ते हैं सैकड़ा यानी कि 100, 200 और 89 या 89। ये तो हो गया हमारा भारतीय पद्धति में लिखने का तरीका और ये इसका विस्तार रूप है। हम विस्तार रूप अलग से पॉइंट में पढ़ेंगे। ये अंकों में इसको विस्तार किया गया और ये शब्दों में लिखा गया। अब हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सबसे पहले दाएं हाथ की तरफ से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 3 का जोड़ा बनाते हुए कॉमा लगाते जाते हैं। अब कॉमा के बीच में जो संख्या है उसको साथ में पढ़ते हैं। ये कितना है 432, तो मैं लिख देता हूँ 432, ये एक जोड़ा होता रहा 432 इंटू, अब आगे जितने संख्या है अंक गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लगा दो 10 की घात 6 प्लस, अब अगला जोड़ा लिखो फिर से 343 इंटू, अब आगे जितने अंक है उतने 10 की घात लगा दो 3 अंक है आगे 343 के आगे, तो 10 की घात 3 प्लस 299, 2 के आगे कितने अंक है 2 अंक है तो 10 की घात 2 प्लस 89 को 89 से लिखेंगे। सबसे पहले 432 है तो लिखूं मैं 432, अब 432 इंटू 10 की घात 6, 10 की घात 6 को भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं 10 लाख, परंतु अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ते हैं मिलियन। 10 लाख को किसके बराबर पढ़ते हैं मिलियन। 10 की घात 6 लिखा, इसका मतलब शून्य की संख्या 6 और अंकों की संख्या कुल कितनी हो जाती है 7। जितनी शून्य की संख्या उससे अंकों की संख्या 1 हमेशा ज्यादा होती है, तो 10 की घात 6 को पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मिलियन, तो 432 मिलियन। अब अगला जोड़ा 343, लिखने के बाद आगे लिखा 10 की घात 3 और 10 की घात 3 को 1000, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1000 पढ़ते हैं और भारतीय पद्धति में भी 1000 ही पढ़ते हैं, तो 343,000। आगे लिखा 2 इंटू 10 की घात 2, तो 2 को 2 लिखो और 10 की घात 2 को पढ़ते हैं भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पद्धति में सैकड़ा यानी कि 100 पढ़ते हैं, तो 200 और 89। ये तो होगी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो ये भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने का अलग अलग तरीका है।